जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कथा साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। कुछ डिटेल्ड में देखेंगे, कुछ ऐसे रचनाएं, कुछ ऐसी पंक्तियां देखेंगे जो कि हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो यूजीसी नेट JRF अक्टूबर 2021 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएं और उन्हें देख लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कथा साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत हिंदी उपन्यास। कथा साहित्य से तात्पर्य है कि कथा साहित्य के अंतर्गत हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी दोनों समाविष्ट हैं। मतलब दोनों चीज़ें हैं इसमें, हिंदी उपन्यास भी हम पढ़ेंगे और हिंदी कहानी के बारे में भी। अन्य विधाओं के समान आधुनिक काल में ही कथा साहित्य का विकास हुआ था। हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी का विकास कब हुआ था? आधुनिक काल में। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना है, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास जी ने 1882 ईस्वी में की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास और रचना काल का समय है 1882 ईस्वी। इस उपन्यास की कथा मदन मोहन के चारित्रिक पतन तथा बाद में ब्रजमोहन द्वारा उसके सुधार के चारों ओर घूमती है। उपन्यास में उपदेशपरक एवं सुधारवादी दृष्टिकोण है। भारत में मध्य वर्ग का उदय ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व में आने के बाद हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में रेल, डाक, तार, संचार, सड़कों का जाल अपने हित लाभ के लिए बिछाया था। अंग्रेजी शिक्षा के कारण मध्य वर्ग को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुईं और वे रहन सहन, खान पान में अंग्रेजों की नकल करने लगे थे। अंग्रेजी उपन्यास के संपर्क में बंगाल सबसे पहले आया था। परिणामतः बंगाल के मध्य वर्ग में उपन्यास लेखन की रुचि पनपने लगी थी। हिंदी के पहले उपन्यासों में इन उपन्यासों का नाम आता है। पहला है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी पंडित गौरी दत्त। फिर है निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी राधा कृष्णदास जी का। और भाग्यवती 1877 ईस्वी श्रद्धा राम फुल्लौरी का। औपन्यासिक यथार्थवाद का प्रयोग कला जगत में सर्वप्रथम कोरवे ने अपने चित्रों के लिए किया था। फ्लावेयर ने अपनी उपन्यास मादाम बावेरी में यथार्थ के प्रति रुझान दिखाया था। यथार्थ को यथार्थवाद की सच्ची सामग्री माना गया था। यथार्थवाद का तात्पर्य नग्नता, गंदगी, कुरूपता का चित्रण नहीं है, अपितु वह सभी विकृतियों, रूढ़ियों पर प्रहार करता है। उसका कथ्य जन पक्षधर होता है, वहीं शिल्प अकृत्रिम होता है। प्रेमचंद के अनुसार यथार्थवादी उपन्यासकार चरित्रों को पाठक के सामने उनके नग्न यथार्थ रूप में रख देता है। प्रेमचंद के उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास हैं। फिर है कि उपन्यास में इतिहास, कल्पना और आधुनिकता। उपन्यास की कथा वस्तु में इतिहास और कल्पना, फैक्ट एंड फिक्शन का योग रहता है। इतिहास में तथ्य पर बल होता है, जबकि साहित्य में कल्पना या संभावना पर। साहित्य में कल्पना के 5 कार्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वस्तु को अनुभूति गम्य बनाना। दूसरा, अनुभूतियों को चेतन स्तर पर व्यक्त करना। तीसरा, बिखरे कथा सूत्र को जोड़ना। चौथा, बिंब सृजन करना। और पांचवा है व्यक्ति संबंधों से मुक्ति कर साधारणीकरण करना। कल्पना पर आधारित हिंदी के कुछ उपन्यास
निम्नलिखित हैं 20वीं सदी राहुल सांकृत्यायन, नदी के द्वीप अज्ञेय, हरिया हरकुलिस की हैरानी मनोहर श्याम जोशी और अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। अब बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है, ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है। फिर है चंद्रकांता संतति, देवकीनंदन खत्री का ही है, ये भी तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है। फिर है सरकटी लाश, जासूस की भूल, ये गोपाल राम गहमरी का है और ये जासूसी उपन्यास है। फिर है आदर्श दंपति, लज्जा राम शर्मा की सामाजिक उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये हरिऔध जी का है, सामाजिक उपन्यास है। फिर है अधखिला फूल, हरिऔध का सामाजिक उपन्यास है। फिर दोस्तों देखते हैं कि हिंदी उपन्यास और स्वाधीनता आंदोलन। इस वर्ग के प्रमुख उपन्यास हैं रंगभूमि प्रेमचंद जी का, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का, गबन मुंशी प्रेमचंद का, झूठा सच यशपाल का, देशद्रोही यशपाल का, दादा कामरेड यशपाल का, सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर जी का, तमस भीष्म साहनी का, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का, 42 प्रताप नारायण श्रीवास्तव का, सीधी सच्ची बातें भगवती चरण वर्मा की, जिंच मनमनाथ गुप्त की, बीज अमृत राय का, पहला गिरमिटिया गिरिजा किशोर का और सत्याग्रह ऋषभ चरण जैन का, और अंत में है काल कथा कामता नाथ जी का। तो ये था हिंदी उपन्यास और स्वाधीनता आंदोलन। तो इस वर्ग के जो उपन्यास थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर है स्वाधीन भारत के प्रमुख उपन्यास। स्वाधीन भारत के प्रमुख उपन्यासों में मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, वे दिन निर्मल वर्मा, महाभोज मन्नू भंडारी, आपका बंटी मन्नू भंडारी, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, सोना माटी विवेकी राय, तमस भीष्म साहनी, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, आधा गांव राही मासूम रजा, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, झूठा सच यशपाल, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, और अंत में है नरक यात्रा ज्ञान चतुर्वेदी। तो ये थे स्वाधीन भारत के प्रमुख उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं, उनके प्रमुख उपन्यासों के बारे में एक बार कि मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक का समय है। सेवा सदन 1918 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी, गोदान 1935 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद के गोदान के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोदान भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य कौन सा है, तो वो है प्रेमचंद जी का गोदान, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1936 ईस्वी में। गोदान में दो कथाएं एक साथ चलती हैं, गांव की कथा तथा शहर की कथा। गोदान में दो कथाएं साथ साथ चलती हैं, एक गांव की जो चलती है और दूसरी शहर की चलती है। अब है कि होरी, धनिया, गोबर, दाता दीन, झुनिया ग्रामीण पात्र हैं, तो महतो, मालती, खन्ना, गोविंदी शहरी पात्र हैं। ये जो ऊपर के पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, दाता दीन, झुनिया, ये जो गांव में जो कथा चलती है उसके पात्र हैं, और जो महतो, मालती, खन्ना, गोविंदी ये शहरी पात्र हैं। राय साहब हैं इसमें, और राय साहब अमरपाल सिंह ये दोनों कथाओं को जोड़ने का काम करते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह
दोनों कथाओं को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब दोनों कथाओं में ये हैं। राय साहब रंगे सियार है, धनिया इस्पात सी कठोर, पर भीतर मक्खन सी कोमल, मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी है। तो अगर ये आप गोदान पढ़ते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और पता चलेगा कि कैसे कैसे मतलब किसानों का जो जीवन था वो कैसे चल रहा होता है, उनमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, कौन कौन से लोग उनको परेशान करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, इसलिए इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। फिर है गोबर। गोबर में विद्रोही तेवर है, गोबर में विद्रोही तेवर है। छठवां है कि नारी के संबंध में प्रेमचंद के विचार परंपरावादी रहे हैं। तो ये थे दोस्तों हमने जो आज पढ़ा कथा साहित्य के अंतर्गत हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानियों को लेकर। तो यहाँ पे हमने प्रेमचंद के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्ड में देखा। अगली वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं, जैसा कि परीक्षा नज़दीक है उसी हिसाब से और तेज़ी में तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।